मसीह के नाम में आप सभी का हम यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट के तरफ से पुणे महाराष्ट्र से मैं पास्टर राजू ठाकुर और सिस्टर मीनल ठाकुर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस लाइव सेशन। आइए इस खुदावन की हुजूरी में आज हम उसकी इबादत में कुछ समय बिताकर प्रार्थना के साथ एक गीत गाकर तुरंत वचन में चलेंगे और आगे प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करेगा। तो आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सर को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या माझ्या बाबा तुझी स्तुती करते, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाबा। आज सायंकाळचा वेळ परमेश्वर राजा, ही आरोग्य सभा परमेश्वर राजा आज विशेष करून आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वर राजा। आज जे लोक परमेश्वर राजा या आरोग्य सभेमध्ये जॉईन होणार आहेत बाबा, आज त्या प्रत्येकाला विशेष करून तुझ्या हातामध्ये देतो बाबा। आज त्या प्रत्येकाला तुझ्या आरोग्याच्या हाताचा स्पर्श करणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे बाबा। आज हे वचन परमेश्वर राजा तुझ्या दासाप्रती बाबा आमच्यापर्यंत येणार आहे पिढ्या, हे ऐकण्यासाठी आज विशेष करून तुझी कृपा पुरवणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे माझ्या राजा। होय बाबा, आजची सभा तू आशीर्वादित करणारा आमचा जिवंत परमेश्वर आहे बाबा। आजच्या सभेमध्ये अद्भुत अशी चिन्ह चमत्कार तू येशूच्या नावामध्ये निर्माण करणारा परमेश्वर आहे। तुझी स्तुती करते, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाबा। आणि तू पुढचा बाप्पा हा भक्तीचा वेळ, हा आरोग्य समाईचा वेळ आज आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो बाबा। मार्क 11:24 या वचनाची सहमत येशूच्या गोड आणि प्रेमळ नावाने मागते म्हणून तुझं आहे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते हैं, वो खुदावन की महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर फादर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए विश्वास से उसकी महिमा करते हैं। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। यस लॉर्ड। हालातों से डर,
थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। यस लॉर्ड जीसस, वो हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पे। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। Thank you, Lord Jesus. We worship you, Master. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद राजा। Thank you, Abba Father. We worship you, Lord. We praise you, Master. धन्यवाद राजा। खुदावन हम विश्वास करते तो हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि तेरा वायदा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर तू मौजूद है। और खुदावन इस ऑनलाइन सेशन में भले ही हम एक दूसरे से दूर है, लेकिन मैं आज विनती करता हूँ तेरी मौजूदगी, तेरी हुजूरी और तेरी उपस्थिति एक नया मस्से के साथ जो भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े हुए, जो जुड़ेंगे उनके घरों में आज तेरा वजूद उतर कर आए, आज तेरी मौजूदगी उतर कर आए। लॉर्ड रिलीज योर प्रेजेंस राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। We declare in the presence of God is there fullness of joy. प्रभु तेरा भरपूरी का आनंद तेरी मौजूदगी में तेरे लोगों को आज प्राप्त हो जाए। आज तू के हरे लोग हैं प्रभु जी, आज परमेश्वर निराश लोग हैं, तेरी मौजूदगी तेरी हुजूरी उन्हें तरोताजा करेगी, ये विश्वास हम करते हैं। आने वाले वचन के द्वारा तो हमसे बात कर और खुदावन आज तेरी मर्जी तेरे लोगों में पूरी हो जाए। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते लॉर्ड तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। आज तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, हम घटे आप बढ़े, भले हम कुछ माने जाए लेकिन आपकी महिमा हो, हम कम किए जाए आप ऊंचे उठाए जाए। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा हमसे बात कर और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए खुदा का इकलौता बेटा, यहूदा का शेर बब्बर, परमेश्वर का प्रिय मेमना, उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ, इतने सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन।
खुदावन यीशु नासरी के नाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं फिर से एक बार। और मैं विनती करता हूँ कि ये सेशन जब चल रहा है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हम दुआ कर सके, नए लोगों को हम दुआ कर सके। और खुदावन की वो हुजूरी, वो मौजूदगी आज जिस कला वचन के द्वारा और इस गीत के द्वारा हमने गाया है, निश्चित उनके जीवन में अद्भुत काम करेगी। और उसके मौजूदात जो आज हम देखेंगे कि जिसके द्वारा लोगों के बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह आज आपके जीवन में और हमारे जीवन में मौजूद है। वो है क्योंकि वो मृत्यु पर जिलाया गया है। वो कल आज और युगानुयुग एक समान है, जिसकी मौजूदगी आज हमारे जीवन में है। हालेलुया। और आइए ज्यादा समय ना गवाते, जस्ट शॉर्ट में आज का वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। जो वचन भजन संहिता 107 और वचन 20 को पढ़ेंगे। और आज हम बेतसदा के पास यूहन्ना के 6 अध्याय में जो पैरालाइज व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसके जीवन से कुछ बातों को देखकर तुरंत हम प्रार्थना में चलेंगे। तो आपले वचन पाठवून वो अपना वचन भेजकर, क्या भेजकर? अपना वचन भेजकर त्यास बरे करीतो। मराठीत दिले बरे करतो, बट हिंदी में दिया है उन्हें चंगा करता है। आगे नाशापासून त्यांचा बचाव करीतो। और हिंदी में दिया है कि उन्हें गड्ढों से बाहर निकालता है। आज जो मीटिंग हम ले रहे हैं, ये मीटिंग कौन सी है? हीलिंग एंड डिलीवरेंस। और हीलिंग और डिलीवरेंस खुदा वचन को भेजकर चंगा करता है, मतलब हील करता है, हीलिंग देता है। और गड्ढों में से बाहर निकालता है, मतलब छुटकारा देता है वचन के द्वारा। और वो वचन यीशु नासरी है। उस वचन के द्वारा मनुष्य को शारीरिक चंगाई है, मानसिक चंगाई है, आत्मिक चंगाई है। उसी के साथ साथ जिन जिन क्षेत्रों में दुष्ट ने उनको बंधनों में गिराया है, उन बंधनों से छुटकारा भी देता है। तो आइए अजीजों, आज हम चलते यूहन्ना का 5वां अध्याय, जहाँ पर एक तालाब के पास, बेतसदा नाम का जो तालाब है, उस तालाब के पास यीशु मसीह आए हैं। बहुत बड़ा मैसेज नहीं होगा, इस वचन को लेकर एक क्रीम पॉइंट में हम वचन को देखेंगे और तुरंत हम प्रार्थना में चलेंगे। त्यानंतर यहूद्यांचा सण होता। उसके बाद यहूदियों का जो त्योहार था, पर्व था, तेव्हा यीशु वर यरूशलेमेस गेला। यीशु मसीह नीचे से ऊपर की ओर दिया गया है, ऊपर की ओर यरूशलेम की ओर चला। यरूशलेमेत मेंढरे दरवाजा जवळ एक तळे आहे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक तालाब है। त्याला इब्री भाषेत बेतसदा म्हणतात। उसे इब्री भाषा में बेतसदा मतलब कृपा का घर, हाउस ऑफ ग्रेस, इसका मतलब है। त्याच्या जवळ 5 पडवे आहेत। वहाँ पे 5 प्रकार के तंबू कह सकते हो, या 5 प्रकार के शेड थे वहाँ पे तालाब के पास। त्यामध्ये उसमें रोगी, उसमें बीमार, आंधळे, अंधे, लंगड़े, लूले, यांचा मोठा समुदाय पडलेला इन असे। लोगों की एक बड़ी भीड़, बीमारों की एक बड़ी भीड़ उस शेड के अंदर पड़ी हुई थी। ते पाणी हलण्याची वाट पाहत असत। वो सारी भीड़ अपनी नजर उस तालाब की ओर लगाए हुए थे, पानी हिलने का वो इंतजार करते थे। उसके पीछे कुछ कारण था। आगे, कारण की क्योंकि देवदूत वेळोवेळी वहाँ पे फरिश्ते समय समय पर तळ्यात उतरून पाणी हलवीत असे। वो तालाब में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। उस वक्त जो चंगाई के लिए पूरे इजराइल के अंदर ये बेतसदा का जो तालाब है, ये बहुत ही मशहूर था, जहाँ पे चंगे होने के लिए बीमारों को डाल दिया जाता था। और वहाँ पे परमेश्वर के फरिश्ते उस बेतसदा के उस तालाब के पानी को हिलाते थे। और जब वो पानी हिलता था, तो उस वक्त अगर कोई बीमार उस पानी में जाता था, तो वो उसकी बीमारी कुछ भी हो, वो चंगा हो जाता था। आगे, आणि पाणी हलविल्यानंतर पानी हिलने के बाद त्यात प्रथम जो जाई, उसमें प्रथम कहा गया है, नंबर 1। जैसे पानी अगर हिलता है, समझो 5 शेड है वहां पे, अंधों का शेड है, लंगड़ों का शेड है, लूलों का शेड है, उसके बाद कुछ स्किन डिसीज के लोग हैं, उसके बाद कुछ पैरालाइज लोग हैं।
अलग अलग बीमार अलग अलग शेड में, जैसे हॉस्पिटल के वार्ड थे वैसे वहां पर तालाब के आसपास में ये 5 टाइप के वार्ड थे और उस वार्ड में से हर एक बीमार पानी हिलने का इंतजार करता था और यहाँ पे लॉटरी हीलिंग होता था। यीशु मसीह उस जगह पर आया जहाँ पे एक व्यक्ति को ही चंगाई मिलती थी, लेकिन यीशु मसीह उस कंसेप्ट को कैंसिल करने के लिए, उस परंपरा को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि अभी वो नहीं चाहता है कि बेथेस्दा के उस तालाब में कोई कूद कर केवल एक चंगा हो, तो वो चाहता है वो बेथेस्दा वो कूदे, उसके भीतर कोई कूदेगा जिसके लिए जीवन की नदियां बहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर पुराने नियम को रद्द करने के लिए नहीं, तो पुराने नियम में एक व्यक्ति को छुटकारा और चंगाई थी, लेकिन नए नियम में यीशु के द्वारा सारे दुनिया को चंगाई और छुटकारा है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर उस जगह पर आया है जहां पर ये सब चल रहा था। आइए आगे पढ़ेंगे। वहां पर जो बीमार है उसकी कोई भी बीमारी हो तो बरा होत असे, वो वहां पे चंगा होता था। एक ही व्यक्ति वहां पे चंगाई प्राप्त करता था। आगे तेथे 38 वर्ष आजारी, तेथे 38 वर्ष आजारी असलेला कोणी एक वहां पे माणूस होता. 38 साल से 38 इयर्स 38 साल से बीमार एक पैरालाइज व्यक्ति था, जिसको शरीर में पक्षघात हुआ था, जिसके शरीर के अंग काम नहीं करते थे, जिसके शरीर के हर एक ऑर्गन वो मुर्दा हो गए थे। ऐसा एक व्यक्ति 38 घंटे से नहीं, 38 दिन से नहीं, 38 महीनों से नहीं, तो 38 साल से एक बड़ी आस लगाए हुए था कि मैं चंगाई को प्राप्त करूं। इस व्यक्ति के अंदर से हमें एक पॉजिटिव वेव्स आता है, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बात हमें दिखती है कि आज लोग 38 साल में आशा खो देते हैं, 38 घंटे में आशा खो देते हैं, 38 महीने में आशा खो देते हैं, 3-4 साल में आशा खो देते हैं, लेकिन ये 38 साल से इसके अंदर एक जुनून है, इसके अंदर जीने की तमन्ना है। और उसी जुनून को देखते हुए यीशु मसीह उस शेड के अंदर कोई लंगड़े के पास नहीं गया, अंधे के पास नहीं गया, तो यीशु मसीह उस शेड के अंदर सबसे पुराना जो बीमार था, सबसे पुराना जो व्यक्ति था, सबसे पुराना जो पेशेंट था, उस व्यक्ति के पास गया। इसके बारे में मुझे आपको बताना है, अगर जितनी आपकी पुरानी समस्या है ना, आप खुदावन को धन्यवाद दो, उतनी पुरानी समस्या आपके जीवन में यीशु को आपके करीब लेकर आएगी। हालेलुया। जितनी पुरानी बीमारी है ना, ये समझ लो आपका समय खत्म हो रहा है, आपके लिए कोई फरिश्ता नहीं आ रहा है, तो आपके लिए खुद ब खुद यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। आगे चलते हैं। येशूने त्याला पडलेले पाहिले, यीशु ने उसको उस हालात में गिरा हुआ देखा आणि त्याला तसे पडून आता बराच काळ लोटला आहे। और उसको उस हालात में गिरकर एक बड़ा अरसा हुआ है, हे ओळखून त्याला ये उसने पहचाना। अभी बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं प्रार्थना में भी, प्रभु क्या तुझे दिखता नहीं है क्या, क्या प्रभु तुझे समझता नहीं है क्या। 38 साल से ये व्यक्ति वहां पे गिरा हुआ है, ये यीशु ने देखा, यीशु ने जाना, इसको बहुत समय से इस हालात में पड़ा हुआ है। मुझे आपको पता है, भले कोई मनुष्य नहीं जानता होगा, लेकिन खुदावन आपकी माँ की कोख में जन्म लेने से आगे सभी समय तक वो आपको जानता है, क्योंकि वो निर्माता है, ही इज अ क्रिएटर, वो सब बातों को जानता है। और यहाँ पर ये जानकर देखो, वो पहले देखता है, वो जानता है। कौन? जो भजन संहिता 107:20 में कहा गया है, वो अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। चंगा क्यों करता है? क्योंकि वो बीमार को जानता है। वो गड्ढे से क्यों निकालता है? क्योंकि उसको उस हालात में वो देखता है। वो चंगा इसलिए करता है क्योंकि वो देखता है। वो छुटकारा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है। हालेलुया। उस खुदा ने अपने बेटे को 2020 साल पहले तुम्हारी और मेरी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए ना केवल भेजा, तो उसको सूली पे चढ़ाया, उसको बलिदान दिया और उसको मृत्यु से जिलाया। और जो कोई विश्वास से उस पुत्र के पास आता है, उस पुत्र यीशु के नाम में आज भी हर एक बीमार चंगा होता है और हर एक पापी छुटकारा पाता है। आमीन। आगे चलते हैं। तुला बरे होण्याची इच्छा आहे का? आज की रात खुदावन आपको सवाल कर रहे हैं। Yes, Lord.
इस 38 साल के व्यक्ति को हम भूल जाते। दिस इज योर टाइम, दिस इज माई टाइम, यह अभी हमारा समय है। मुझे देखने वाली बहन, मुझे देखने वाला भाई, मुझे देखने वाला सेवक, सेविका, जो कोई भी आप हो, खुदावन आप क्या आज रात तुझे चंगा होना है क्या? आज मुझे आपको बताना है, वो चंगाई के साथ साथ छुटकारा भी देगा। मुझे आपको बताना है, वो केवल आज दया नहीं करेगा, तो दया के साथ वो कृपा भी करेगा। आज मुझे आपको बताना है, आज की रात खुदावन आपको आज सवाल कर रहा है। He asking everybody, आप सभी को वो आज सवाल कर रहा है, क्या आप चंगे होना चाहते हो? क्या आज आप बरकत पाना चाहते हो? क्या आज आप ठीक होना चाहते हो? क्या आज आप सभी बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या आज इन गंदी लतों से आप छुटकारा पाना चाहते हो? क्या आज आपके जीवन में उस फ्रीडम को आप चाहते हो? खुदावन सवाल कर रहा है। इस 38 साल के व्यक्ति को भूल जाओ। उस जगह पे शायद आपकी समस्या होगी, अरसे से आपकी चंगाई नहीं हो रही है, अरसे से आपको बरकत नहीं मिल रही है, अरसे से आपका परिवार बदल नहीं रहा है, अरसे से आपके जीवन में शायद आपने भी प्रार्थना करना छोड़ दिया होगा, आपने भी खुदा की ओर देखना बंद कर दिया होगा, लेकिन आज वो आपको देख रहा है, आज वो आपको जान रहा है। आपको देखकर, आपको जानकर वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू आज छुटकारा पाना चाहता है? अगर आप चाहते हो, जो कोई भी इस लाइव सेशन में आप बड़े आवाज में कहकर कमेंट कर सकते हो, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, हाँ मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, और निश्चय खुदावन आज आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। मुझे बताओ, आज वो जो परिस्थिति में अगर हम किसी हॉस्पिटल के पास जाते हैं ना, मुझे यहाँ पे यीशु मसीह की तारीफ करने के लिए बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है। किसी हॉस्पिटल के पास अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो बीमार सालों से पड़े हुए रहते हैं, उनकी वो जो बदबू आती है, वो जो दुर्गंधी आती है, उस दुर्गंधी को देखकर कोई व्यक्ति अंदर तक नहीं जाता है, लेकिन यीशु मसीह उस जगह पे सबसे बदबूदार व्यक्ति के पास गया, सबसे गंदगी में भरे हुए व्यक्ति के पास गया, सबसे पुराने व्यक्ति के पास गया, सबसे खतरनाक बीमारी वाली व्यक्ति के पास जाकर कहता है, क्या आज तुझे चंगा होना है? आज वो यीशु मसीह आपके पास आना चाहता है और आज आपको कहना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आपकी चंगाई, क्योंकि 2020 साल पहले भजन संहिता 107:20 के अनुसार खुदावन ने अपने कलाम को भेजा है जो चंगाई देता है। खुदावन ने अपने कलाम को भेजा है जो छुटकारा देता है, और वो कलाम खुद ब खुद नासरी यीशु मसीह है। हालेलुया। आज वो चाहता है, आज हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर है, जितने बीमार है, आज वो चंगे हो जाए। उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि आज वो चाहता है, मुझे यहाँ पर जो देखने वाला है, जो देखेंगे, हर एक व्यक्ति को वो चंगाई देना चाहता है, हर एक को छुटकारा देना चाहता है, हर एक के बंदिशों को तोड़ना चाहता है, हर एक को उनकी जंजीरों को तोड़ना चाहता है। आमीन। आज कौन जाएगा? जब इस व्यक्ति को ये सवाल पूछा गया, ये व्यक्ति 38 साल से, आप जस्ट कल्पना करो, 38 साल से उसकी हालात क्या है? 38 साल से उसी जगह पे पड़ा हुआ व्यक्ति है। 38 साल से पूरा उसका जिंदगी का आधा पड़ाव उस तालाब के पास खत्म हुआ है। 38 साल से आप इमेजिन करो कि उसकी हालात क्या होगी। देखो, जब यीशु ये कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? बहुत सारे लोग इस बात को नेगेटिवली प्रचार करते हैं, लेकिन मैं इसमें की पॉजिटिव बातें आपको बताना चाहता हूँ। आगे चलेंगे। त्या दुखणेकराने त्याला उत्तर दिले, यीशु मसीह को उस बीमार ने जवाब दिया, महाराज पाणी उसळते तेव्हा, महाराज जब पानी हिलता है उस वक्त मला तळ्यात सोडवण्यास माझा कोणी माणूस नाही। मेरा कोई अजीज, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई प्यारा व्यक्ति जब पानी हिलता है तब उठाकर मुझे पानी में डालने के लिए, पानी में फेंकने के लिए मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज शायद आपकी भी ये कंप्लेंट है, मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन आज रात एक तेरे पास आया है, वो खुदावन यीशु मसीह कहता है, भले तेरे पास 38 साल से कोई नहीं आया है ना, लेकिन आज की रात मैं तेरे पास आया। हालेलुया।
आज वो आज की रात आपके जीवन को अद्भुत रीति से बदल देगा। दिस इज द नाइट ऑफ मिरेकल नाइट, दिस इज द सुपरनैचुरल नाइट, दिस इज द डिलीवरेंस नाइट, दिस इज द हीलिंग नाइट। आज की रात आपके जीवन में भले ही आप भी शायद बोले रहेंगे इस व्यक्ति के समान, लेकिन आगे देखो ये क्या कहता है, मी जातो न जातो तो मैं जाता ना जाता दुसरा कोणीतरी दूसरा कोई तो माझ्या आधी उतरतो, मेरे पहले वो उतर जाता है। लेकिन इस बात में यीशु मसीह ने सवाल क्यों किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज बहुत सारे लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, चर्च में आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं, एज अ फॉर्मली एक्टिविटी से आते हैं। उन्होंने अपनी आस को खो दिया है। कितनों ने अपनी आशाओं का गला घोट दिया है। वो केवल फॉर्मेलिटी बोल के आते। यीशु मसीह उसको जांच रहा था, क्या उसके अंदर वही जुनून है? कौन सा जुनून? 38 साल पहले जब उसका पहला दिन था, जब उसका पहला महीना था, जब उसका पहला साल था, उसको जब जवाब नहीं मिला, उसको चंगाई नहीं मिली, लेकिन हर दिन उसी आशा से, उसी विश्वास से वो चंगा होने की तमन्ना किया करता था। यीशु मसीह जांच रहा था, क्या इसके अंदर अभी भी वो जुनून है चंगाई पाने के लिए? आज आपको जांच रहे, आपके अंदर वो जुनून है चंगाई पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। अगर वो जुनून है तो जोर से कहो, हाँ प्रभु, आज मैं वो सब कुछ पाना चाहता हूँ जो तेरी ओर से मुझे मिलेगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन उसकी परीक्षा नहीं ले रहा था, खुदावन उसके अंदर से जांच रहा था, क्या अभी भी उसके अंदर वो जुनून है जो 38 साल पहले था। बहुत सारे लोग बीच रास्ते में आकर वो टूट जाते हैं, निराश होते और कहते हैं अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी कुछ सब होने वाला नहीं है। इसीलिए बाइबल कहता है जो अंत तक टिकेगा वही उद्धार को पाएगा। आज आपका समय है। शायद बीच रास्ते में आकर आपकी नाव गड़बड़ी में गिर गई है, बीच रास्ते में आकर आपकी गाड़ी रुक गई है। आप केवल दुनिया को दिखाने के लिए मसीह कहलाते, लेकिन विश्वास के द्वारा आपके अंदर से वो पहला प्यार मर गया है, आपके अंदर से वो पहली काम आप भूल गए हैं। आज आपको उस पहले प्रेम को और उन पहले कामों को उजागर करना होगा, आपको रिवाइव करना होगा और इस व्यक्ति के द्वारा कहना होगा। ये व्यक्ति, आपको मैं बताऊं, ये व्यक्ति रोज उस खटियों से गिरता होगा। जस्ट आपको मैं इमेजिन करके दिखाना, अगर कोई कैलकुलेटर के लेके बैठा है तो शायद मेरे लिए आज आप कैलकुलेट कर सकते हो। 38 साल, गौर से देखो, 38 साल, महीने में 30 दिन है, साल में 365 दिन है। 365 38 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? उस देखो कितनी बार उसने कोशिश की हो गई, कोई बताएगा कैलकुलेटर करके? 365 मल्टीप्लाई 38 कितना होगा? बिनो, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके अंदर क्या जुनून था। लेकिन आज हम 38 घंटे भी विश्वास में बरकरार नहीं रह सकते। कितने डाले? 365 गुणिले 38, 13,870 बार उसने कोशिश की। कितने बार? 13,000। वो कहता है महाराज, पानी जब हिलता है मुझे उसमें डालने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं जाता नहीं जाता, दूसरा कोई कूद जाता है। आप मुझे आपको बताना इसके अंदर क्या जुनून है, ऐसा विश्वास है। 13,870 बार नाकामयाब होने के बावजूद भी वो यीशु को कहता है मैं आज भी चंगा होना चाहता हूँ, मैं आज भी मेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ। शायद आज तक तुमने 10,000 प्रयत्न किए होंगे, वो 10,000 प्रयत्न फेल हो गए रहेंगे, वो सारे आपके ट्राई फेल हो गए रहेंगे, लेकिन 10,000 एक बार आज की रात कोशिश करो। आज की रात खुदावन आपको चंगाई के साथ साथ छुटकारा भी देगा। मैं और एक बात उसमें ऐड करना चाहता हूँ, 13,870 बार वो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को जख्म हुए, शायद उसकी एल्बो में जख्म हुआ होगा, हाथ फट गया होगा, सर फुट, क्योंकि वो अपाहिज है, पैरालाइज है। वो कैसे तो भी पानी हिलने के बाद अपने शरीर को हिलाकर वो खटियों से गिरता होगा। हर दिन उसको एक चोट लगती होगी,
हर दिन उसको एक जख्म होता होगा, शायद नाक फूटता होगा, शायद आंखों के पास जख्म होता होगा, छाती पे लगता होगा, हाथों पे लगता होगा, पैरों पे लगता होगा। 13,870 जख्म उसके सबूत थे कि उसने 13,870 बार उस पानी में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अभी उस पानी की ओर जाने का समय खत्म हुआ था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको भी दुनिया की तौर तरीके से चंगाई और छुटकारा पाने के समय खत्म हुआ है। आज रात से आपके लिए चंगाई नहीं तो चंगाई दाता आपके लिए आया है। आपके लिए बरकत नहीं तो बरकत का दाता आपके लिए आया है। आपके लिए सामर्थ नहीं तो सामर्थ का दाता आया है। जितना दम है उतना उसमें से पाकर आपके जीवन को आशीषित कर दो। आगे यीशु मसीह क्या कहता है? येशू त्याला म्हणाला, उठ, आपली बाज उचलून घेऊन चालू लाग। आज वो आपको कह रहा है इसकी बात, उठो, अपनी वो बात मतलब उस खटिये के उठाओ। आज बहुत सारे अपने उस खटियों पे गिरे हुए, अपनी वहां पे निराशा की खटिया है, वहां पे अपनी मायूसी की खटिया है। आज मुझे आपको बताना है, आज की रात आपको शैतान की खटिया खड़ी करनी है, ताकि आपको यीशु के नाम में आपकी खटिया को आपके हाथ में लेना है। यीशु ने कहा है उठ, और बाइबल गवाह है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो उठाए ना उसने इतिहास रचा है। आज की रात वो आपको यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहा है। आज की रात आप सभी को वो खुदावन आपको एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। उठ, छोड़ दे पुरानी बातें, भूल जाओ वो भूली बिसरी बातें, उठ, क्योंकि आज जिस हालात में तू गिरा हुआ है ना, वो हालात तेरे हाथ में आने वाली, क्योंकि हालात को बदलने वाला तेरे बीच में आया है। हालेलुया। वो खटिया जो थी ना, वो खटिया उसकी सबसे पुरानी दोस्ती, शायद ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये गीत वो खटिया के साथ गाता होगा, उसका कोई प्यारा व्यक्ति उसके पास नहीं आता था, उसकी अच्छी दोस्त वो खटिया ही थी। वो खटिया को लेकर वहां पे वो खड़ा हो गया। बाइबल क्या कहती है आगे? लागलास तो माणूस बरा झाला। वहां पे बाइबल कहती है त्वरित, इमीडिएट वो व्यक्ति चंगा हो गया, वह अपनी बात उचलून चालू लागला, और अपनी खटियों को उठाकर चालू लागला। यहाँ पे केवल हीलिंग नहीं हुआ तो डिलीवरेंस भी हुआ। जिस खटिये पे शायद 38 साल पहले 4 लोगों ने उसको उठा के लाया होगा, 4 लोगों ने उठा के डाल दिया होगा, लेकिन उसी खटियों को वो अपने हाथों में उठाकर दुनिया के सामने चल रहा था। आने वाले दिनों में यीशु के नाम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस परिस्थिति में विश्वास के साथ आप यीशु की ओर देखकर अगर उठोगे तो आने वाले दिनों में जो हालात ने आपको दबा दिया था, वही हालात आप दुनिया को दिखाएंगे, मैंने इस पे फतेह पाई है, मैं जयवंत हूँ इस परिस्थिति के ऊपर, मैं मेरी गरीबी पे जयवंत हूँ, मैं बीमारी पे जयवंत हूँ, मेरी मायूसी पे जयवंत हूँ, मैं हर एक बुरी हालात पर जयवंत हूँ। हालेलुया। इसलिए आज के दिन से आपको इस हालात को देखना नहीं है, मुझे आपको बताना है। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उसको कहा उठ और अपनी खटिया को उठा ले, उसने ये नहीं कहा महाराज पानी हिलेगा तब मुझे उठा के डाल दो ना, उसने ये नहीं कहा आप आए हो ना तो उठा के पानी में डाल दो ना। उसने वहां पे यीशु की बात पर विश्वास क्यों किया पता है? 38 साल में उसके साथ बात करने वाला अगर पहला व्यक्ति कोई होगा ना तो वो यीशु मसीह था। उसने ये समझ लिया 38 साल से कोई मुझे देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, मेरे करीब के मेरे रिश्तेदार नहीं आए, मेरे कोई अजीज दोस्त नहीं आए, लेकिन ये ऐसा दोस्त है मेरे शरीर से वो बदबू आ रही थी, मेरे शरीर में वो दुर्गंधी थी, मेरे शरीर में 13,870 घाव थे, लेकिन ये आया है और ये कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने समझ लिया ये कोई इंसान नहीं, ये ही खुदा है जो आज मेरे लिए चंगाई के साथ साथ छुटकारा भी लाया है, और वही यीशु आज आपके पास आया है। लेकिन कितने हैं जो आज उठने को तैयार है? उठो, उस दुखों की बातों से उठो, मायूसी से उठो, कड़वाहट से उठो, निराशा से उठो, दुखों से उठो और डर वाली बातों से भी उठो, क्योंकि यीशु मौजूद है यहाँ। बाइबल कहती है वो अपनी खटियों को उठाकर सारी दुनिया के सामने चलता गया। आज
2020 साल पहले, अगर ये बात तब हुई है, यीशु वही वचन है जिसने इस 38 साल के लिए पिता ने भेजा चंगाई और छुटकारे के लिए। और वो यीशु जो 38 साल के बीमार के पास आया था ना, हमारे पास वो यीशु नहीं है, उससे बेहतरीन यीशु है। उसके पास जो यीशु था वो सूली पर जाने से पहले वाला यीशु था। हमारे पास जो यीशु है ना, जो सूली पे मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और कब्र को तोड़कर मौत पर जिलाया गया, ऐसा मृत्युंजय यीशु है जो उस जमाने से आज के जमाने में आपके और मेरे जीवन में जबरदस्त काम करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए चिंता मत करो, आज के बाद से परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए पुरानी बातों को अभी कुछ सोचो मत, अभी सोचो और कहो, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं उठूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा, क्योंकि आज रात तूने मुझे जाना है, तूने मुझे देखा है, तू मुझे चंगा करेगा और तू ही मुझे छुटकारा देगा। यीशु तू आज यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उसी गीत को फिर से एक बार गाकर, वो मौजूद है यहाँ, इस गीत को हम आराधना के साथ करेंगे। और तब तक मैं विनती करता हूँ, आप आपकी प्रार्थना विनतियों को टाइप करना शुरू कर सकते हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। थैंक यू लॉर्ड। आइए उसकी महिमा करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यस लॉर्ड, चिंता मत करो, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आज की रात अद्भुत बातें आपके जीवन में वो लेकर आया है। अद्भुत परिस्थिति को बदलने वाला अद्भुत परमेश्वर को है। धन्यवाद राजा। ना तू कमजोर हो, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आज हर एक परिस्थिति को बदलने वाला 38 साल के बीमार के पास आकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वही आज आपको सवाल कर रहा है, ताकि आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए आया है। वो यीशु आपके जीवन में, आपके घर में मौजूद है। हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। खुदावन यीशु आपके यहाँ मौजूद है। आइए अपने अपनी प्रार्थना विनतियों को लिखना शुरू कर दो, ताकि आज आपके जीवन में उसके वजूद को जानकर अद्भुत बातों का अनुभव आज वो देने वाला है। थैंक यू जीसस। वो
वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद, वो मौजूद, वो मौजूद, वो मौजूद है यहाँ। Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We glorify your holy name. We praise you, Master. धन्यवाद यीशु। डेविड पगारी इनकी प्रेराई, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली टू बिल्ड आवर होम एंड हिज ग्रेस टू बी विद इन अस लाइफ लॉन्ग। खुदावन यीशु के नाम में डेविड पगारी इस बच्चे ने जो दुआ दी है परमेश्वर, आज खुदावन हम विनती करते हैं कि उनके घर को बनाने के लिए आज तेरी यहोवा जायरा नाम की उस बरकत की नुमाइश करते हुए आज उनके जीवन में उस प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग के द्वारा उनके घर को बनाने के लिए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि अगर यहोवा घर बांधता नहीं है तो बांधने वालों का श्रम व्यर्थ है। हे यहोवा, आज इस भाई का घर तू बांध और तेरा अनुग्रह और तेरा ग्रेस इस परिवार पे लगातार बना रहे, कोई चीज की कमी घटी ना रहे और उनका घर एक अच्छी नींव पर, अच्छी लेवल पर और अच्छे सामर्थ से परमेश्वर बना जाए और ये घर परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुम्ही प्रार्थना विनंती पाठवू शकता। आपल्याकडे 15 मिनिटं आहे, या 15 मिनिटांमध्ये आपल्याला सर्व प्रार्थना कव्हर करायच्या आहे। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो राज। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू। थैंक यू अबा फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोडंसं लवकर पाठवा, कारण की आपण 10ला मी शाख बंद करणार आहे। 10 नंतर येणाऱ्या विनंतीसाठी प्रार्थना केली जाणार नाही, त्यामुळं थँक यू लॉर्ड। प्लीज प्रे फॉर सुनीता एंड विवेक। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में सिस्टर सुनीता एंड विवेक भोसले इस परिवार के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन, उनकी क्षमा परमेश्वर उद्धार के लिए हम दुआ करते हैं राजा। ये सारे परिवार को जक्के के परिवार के अनुसार तू उन्हें उद्धार का अनुभव दे और उनके जीवन में जो भी दुनिया के संसारिक बातें हैं उसको निकाल कर परमेश्वर उनको परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान का और पुनरुत्थान का एहसास हो जाए और परमेश्वर वो अपने गुनाहों को कबूल करते हुए, अंगीकार करते हुए यीशु को अपने जीवन का उद्धार करके ग्रहण करते हुए उस उद्धार को प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह उन पर कर। इस परिवार के खिलाफ काम करने वाली संसारिक सारी रुकावटी बातें यीशु के नाम में हम निकाल लेते हैं और इस परिवार के लिए तेरी ओर से प्राप्त होने वाला उद्धार, जो पतरस कहता है कि आकाश के नीचे मनुष्य मात्र में दूसरा कोई नाम नहीं कि जो उद्धार कर सके, यीशु के नाम में वो उद्धार उन्हें प्राप्त हो जाए। धन्यवाद देते सारे भोसले परिवार को, आपने उद्धार दिया ये विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पित्या, तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो बाप्पा। आज आम्ही आमचा भाऊ
अविनाश चव्हाण परमेश्वर राजा याच्या बिझनेससाठी आज तुझ्याकडे मागत आहो परमेश्वर राजा. आज जे काही काम ते करत आहे परमेश्वर राजा, आज ते करत असताना परमेश्वर राजा त्यांच्या प्रत्येक कामामध्ये तू सहाय्य आणि मदत कर परमेश्वर राजा. प्रत्येक कामामध्ये यश देणारा तू आमचा श्रीमंत परमेश्वर आहेस बाबा. आज अविनाश या भावाला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो, त्यांच्या बिझनेसला तुझ्या हातामध्ये देतो परमेश्वर राजा. तू कार्य करणारा आमचा बाप आहेस. स्तुती करत तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन 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 आमेन. पास्टर, तुम्ही माझ्या सासरे व माझ्या मेवण्यासाठी प्रार्थना केली, ते कोरोना मुक्त झाले आहे, आरोग्य दिले म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. धन्यवाद. इस भाई के ससुर के लिए और सारे साहब के लिए दुआ की थी जो कोविड-19 से बीमार थे, और उस बीमारी से खुदावन ने उनको छुटकारा दिया, चंगाई दी, और ये पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर अपने घर में लौट गए. इसलिए मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ. प्रार्थना करतो परमेश्वर येशूच्या नावामध्ये खंडाकडे यांच्या मिळवण्यासाठी, संदीपसाठी ज्याचं मेंटली प्रॉब्लेम आहे, येशूच्या नावामध्ये संदीपच्या जीवनामध्ये काम करत असणाऱ्या सर्व त्या मेंटली प्रॉब्लेमच्या त्या सर्व स्पिरिट्सला येशूच्या नावात आम्ही बाइंड करतो, धमकावतो आणि आज्ञा करतो त्याच्या जीवनातून निघून जाऊ दे. येशूच्या नावामध्ये प्रभू देव बाप्पा संदीपच्या वडिलांना देखील तू स्पर्श कर, कृपा कर, उत्तम आरोग्य तू दे आणि त्यांच्या जीवनामध्ये तुझं गौरव करते. धन्यवाद देतो तू स्पर्श केला आणि उत्तम आरोग्य दिल्याबद्दल. येशूच्या नावात आमेन आमेन आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद येशू. थँक्यू अबा फादर. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू मास्टर. थँक्यू अबा फादर. वी वर्शिप यू लॉर्ड. वी वर्शिप यू लॉर्ड. धन्यवाद येशू. धन्यवाद राजा. धन्यवाद परमेश्वर. थँक्यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद राजा. थँक्यू अबा फादर. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू लॉर्ड जीसस. Thank you, Abba Father. We worship you, we glorify you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. धन्यवाद यीशु. हम आराधना में रहेंगे, आपकी प्रार्थना में से तो आप जल्दी जल्दी दे सकते हो ताकि हम प्रार्थना करके जल्दी जल्दी खत्म कर सकें. मैं कुछ भी नहीं ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा. यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा. विवेक पांढरे यांची साक्ष आहे. पांढरे फॅमिली सगळे बरे आहेत. देवाने प्रार्थना ऐकलेली आहे म्हणून सर्व गौरव आम्ही येशू ख्रिस्ताला देतो, कारण तो चांगला आहे, त्याची दया सनातन आहे. धन्यवाद प्रभू सर्वांना निरोगी ठेवल्याबद्दल. थँक्यू जीसस. आपकी प्रार्थना मिलती है, आप जल्दी जल्दी भेज सकते हो, समय कम है. थँक्यू लॉर्ड जीसस. खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे. कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे. यस लॉर्ड. खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे.
मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं। धन्यवाद परमेश्वर बाप्पा, स्तुती करतो बाप्पा. आता आम्ही आमची बहीण जान्हवी परमेश्वर राजा यांना तुझ्या आरोग्यदायी हातामध्ये देतो बाप्पा. जे काय त्यांची डोकेदुखी आहे परमेश्वर राजा, आज त्या क्षणाला येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे परमेश्वर राजा. आणि आज आमच्या बहिणीला तू शुले खुदावन आज परमेश्वर जान्हवी. राजा, तिच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर परमेश्वर Thank you, राजा. Jesus. आज आमच्या बहिणीसाठी आम्ही 1 पेत्र 2:24 घोषित करतो की त्या आज तुला बसलेल्या त्या माराच्या वेळेला आज आमची बहीण जान्हवी पूर्णपणे बरी आमेन, आमेन. तुझ्या नावाला धन्यवाद. Yes, Lord. तुझ्या नावाला धन्यवाद. येशूच्या नावाने मागणी म्हणून तू जाईल. आमेन, आमेन. विनय भालेराव, कृपया माझ्या आईसाठी प्रार्थना करा. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर. खुदावन यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में विनय आज जिन्होंने अपनी माँ के लिए दुआ दी है, विनय भालेराव की माँ के लिए दुआ करते हैं. इस माँ की कमजोरी को, हर एक बीमारी को, हर एक दुष्ट के षड्यंत्रों को, हर एक डिसीज को, वीकनेस और सिकनेस को यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा करते. इसी वक्त इस माँ के शरीर से चला जाए. और 1 पत्र 2:24 घोषित करते, यीशु के कोड़े खाने से ये माँ पूरी तरह से चंगी हो गई है. भजन संहिता 41:3 के अनुसार बीमारी का बिस्तर चला जाए और चंगाई का बिस्तर उसे प्राप्त हो जाए. यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन, आमीन. धन्यवाद परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू शांतिलाल, मेरा दिमाग पत्नी में चल गया हूँ, आप मेरे लिए दुआ. शांतिलाल, हम आपके लिए दुआ करते हैं. थैंक यू प्रभु. जब दुआ करते हैं शांतिलाल, इनके दिमाग के लिए और उनके जीवन में जो विपत्ति है, वो विपत्ति को हम डांटते हैं, उनके जीवन से चली जाए. उनके जीवन में खुदावन परमेश्वर आपकी यहोवा शालोम नाम की शांति, यहोवा राफा नाम की चंगाई, यावे जायवा नाम की बरकत और सारी बंधनों से अल शदाई सामर्थ्यशाली अभिषेक में छुटकारा घोषित करते हैं प्रभु जी. इसी वक्त ये भाई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों क्षेत्रों में चंगा हो जाए. 1 पत्र 2:24 के अनुसार यीशु के कोड़े खाने पूरी तरह से चंगे हो गए. यीशु के नाम में आमेन, आमीन. आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू. विनय भालेराव, प्रार्थना करा. आईचं ऑपरेशन झालंय खुब्याचे, त्यात लवकर बरी व्हावी. खुब्याचं ऑपरेशन झालं. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Lord Jesus. करतो बाप्पा. आज आम्ही आमच्या मातेसाठी परमेश्वर राजा तुझ्याकडे मागतो बाप्पा. आज जे काही बाप्पा त्यांचं खुब्याचं ऑपरेशन झाले आहे परमेश्वर राजा, हो बाप्पा, जो अशक्तपणा त्यांच्यामध्ये असेल परमेश्वर राजा, आज तो सर्व येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे परमेश्वर राजा. आज आणि आमच्या आईसाठी उत्तम असं आरोग्य आज आम्ही येशूच्या नावामध्ये घोषित करतो परमेश्वर राजा. होय बाप्पा, जो काय अशक्तपणा आहे बाप्पा, जी काय परमेश्वर राजा अजून दुखणं असेल परमेश्वर राजा, आज ते सर्व या क्षणाला येशूच्या नावामध्ये निघून जाऊ दे बाप्पा. आणि आज आमच्या मातेला चालण्या फिरण्यासाठी परमेश्वर राजा तुझी कृपा पुरवणारा तू आमचा जिवंत परमेश्वर आहे पित्या. तुझी स्तुती करत तुझ्या नावाला धन्यवाद दे. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तू आहे. आमेन, आमेन, आमेन. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. धन्यवाद. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. हेमंत कोणी सागरचे pray for my wife, she was had pain. Thank you Lord Jesus. प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो हेमंत कोणी सागर यांच्या पत्नीसाठी येशूच्या नावामध्ये जे काय हेडेक पेन आहे
या क्षणामध्ये त्याच्या डोक्यातून निघून जाऊ दे. प्रत्येक परमेश्वर तुझ्या शरीरातला अशक्तपण निघून जाऊ दे. येशूच्या नावामध्ये ती गर्भवती असताना तिच्या गर्भामध्ये परमेश्वर प्रभू तुझा अभिषेक अधिक रीतीने प्रभू दे. आणि प्रभू दे बाप्पा तिच्या ठाई असणाऱ्या बाळाला आणि तिला आम्ही तुझ्या रक्तामध्ये आज सील करतो आणि डिक्लेअर करतो की येशूच्या नावामध्ये आज माता आणि बालक पूर्णपणे निरोगी आहे. सर्व त्रास निघून गेलेला आहे. संपूर्ण कोणी सागर परिवार तुझ्या पवित्र हातामध्ये देतो आणि सर्वांना येशूच्या नावात आशीर्वाद करत येशूच्या नावात. आमेन आमेन आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद येशू. धन्यवाद. विनय भालेरावच्या आईसाठी प्रार्थना झालेली आहे. प्रभू निश्चित त्यांना आरोग्य देईल. त्यांच्या जीवनामध्ये अजून काम करत. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू अबा फादर. ओके, टाइम झालेला आहे आपला. प्रार्थना करूया आपण कॉमनली. स्वर्गीय पित्या येशूच्या नावामध्ये मी धन्यवाद देतो आजच्या या सेवेमध्ये. प्रभू जे जे लोक या लाईव्ह सेशन मध्ये जुळलेले आहेत प्रत्येक व्यक्तीला, त्यांच्या कुटुंबाला, त्यांच्या परिवाराला मी आशीर्वादित करतो येशूच्या नावात. त्याचे सर्व परमेश्वर दे बाप्पा आर्थिक गरजा पूर्ण होऊ दे. त्यांचे मार्ग मोकळे होऊ दे. प्रत्येक त्यांच्या घरातला आजारी व्यक्ती निरोगी होऊ दे. सर्व प्रकारे त्यांचं जो सहाय्य मार्गदर्शन कर. त्यांच्या हाताला काम, त्यांच्या व्यवसायामध्ये प्रभू दे बाप्पा सर्व प्रकारची फायनान्शियल परमेश्वर ब्लेसिंग त्यांना मिळू दे आणि तुझं गौरव त्यांच्या जीवनामधून तू करून घे. त्याचप्रमाणे प्रभू दे बाप्पा त्यांच्या प्रभू दे बाप्पा प्रत्येक कामात त्यांना यश दे. जे कोणी सेवक सेवक आहे त्यांच्या सेवेमध्ये वाढ कर. त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य कर. त्यांना अधिक वाढव. अधिक जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहाय्य कर. त्यांच्या सेवा फलदायी ठरू दे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते महिमेतून महिमेत पोहोचू दे. जे परमेश्वर लेकर आहेत, जे शाळा शिकत आहेत, कॉलेजमध्ये आहेत, त्यांच्या शिक्षणामध्ये तू त्यांचं सहाय्य कर. सगळ्या भावंडांचं सहाय्य कर. उत्तम ज्ञान बुद्धी चातुर्यपूर्व प्रत्येक कुटुंबाचं संरक्षण तू कर. त्याचप्रमाणे मी प्रार्थना करतो, मैं दुआ करता हूँ इस वीडियो को जो अपलोड करने के बाद जो देखेंगे उस हर एक बीमार व्यक्ति के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन. हर एक दिल की बीमारी, हार्ट डिसीज, कार्डियक डिसीज यीशु के नाम में मैं आज निकाल देता हूँ. हर एक उनके हृदय में, उनके दिल के उन सारे नसों में जहाँ पर खून बहता है उस सभी खून में जो ब्लॉकेजेस है यीशु के नाम में निकल जाए. प्रभु दया कर, कृपा कर. हर एक किडनी की बीमारी, हर एक फेफड़े की बीमारी, हर एक पेट की बीमारी, हर एक उस किडनी स्टोन को, हर एक शरीर में जो काम करने वाली बीमारी को यीशु के नाम में हम डांटते और निकल जाने की आज्ञा करते. जो कोई इस वीडियो को देखेंगे, जो कोई भी इस बीमारी से झुलस रहा है, हर एक उस दिमाग की बीमारी, हर एक परमेश्वर जिनके ब्रेन में जो सिस्ट है, जो ट्यूमर्स है यीशु के नाम में चले जाए. जिनके परमेश्वर स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, हर एक हड्डियों की बीमारी है, हर एक घुटनों की बीमारी है, हर एक प्रकार की शुगर की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए. हर एक वो बीपी का प्रॉब्लम यीशु के नाम से ठीक हो जाए. एवरी इनक्योर डिसीज be cured right now in the name of Jesus. Every organs receive the powerful Jehovah Jireh healing anointing and be healed right now. प्रभु इसी वक्त हर एक दिमाग को तू छू ले. जो देखेंगे उनके जीवन में अद्भुत काम होते. लॉर्ड एक्टिवेट योर सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. खुदा छू ले. हर एक उस बहन के लिए दुआ करता हूँ जिसको सालों से बच्चा नहीं है, उसका अभी सब्र का जो भी परमेश्वर आपने इम्तिहान लिया है आज की रात वो खत्म हुआ है. हर एक उस 5 कोप को यीशु के नाम से हरी भरी होने का आशीष मैं घोषित करता हूँ. भजन संहिता 113 डिक्लेयर करता हूँ. खुदावन 5 स्त्री को खुशियाल माता बनाता है. वो आशीष उसके जीवन में उतर के आ जाए. पति पत्नी में जो अलगाव है वो दूर हो जाए. वो मिठास आ जाए. सभी वीकनेस को निकाल दिया जाए. हर एक वीकनेस को निकाल दे यीशु के नाम में. सभी उनके खिलाफ, उसकी कोप के खिलाफ किया गया तंत्र मंत्र और विचक्रांत को यीशु के नाम में भस्म कर देते. और खुदावन विनती करते हर एक उस बहन को बच्चे के आशीष मिल जाए. दया कर, कृपा कर परमेश्वर. जिनको परमेश्वर जो मंथली पीरियड में बहुत अधिक मात्रा में खून बहकर जाता है और उसकी वजह से जो कमजोरी आती है, पेट का दर्द होता है, हर एक उस बीमारी को, हर एक उस दर्द को, जो एक्स्ट्रा खून बहता है, उस सारी बातों को यीशु के नाम में उनके शरीर से हम निकाल देते हैं और डिक्लेयर करते हैं यीशु के कोड़े खाने से ये गायनिकल प्रॉब्लम
पूरी तरह से चला गया है। धन्यवाद देते खुदावन, छू लेना उनके लिए। अब खुदावन मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, जिनको स्किन डिसीज है यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए, गुप्त रोग की बीमारी है यीशु के नाम में इसी वक्त वो ठीक हो जाए। खुदावन दया कर, कृपा कर। हर एक कैंसर का पेशेंट, हर एक ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से झुलसने वाली उस बहन को, उसके ब्रेस्ट में से उस ट्यूमर को यीशु के नाम में आज्ञा करते। एवरी ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर आई कमांड यू disappear right now in the name of Jesus. Lord, melted every breast cancer tumor right now in the name of Jesus. तो इसी वक्त वो ट्यूमर पिघल जाए, गायब हो जाए। हर एक खून का कैंसर इसी वक्त वो चंगे हो जाए। हर एक हड्डियों का कैंसर इसी वक्त वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में। उसी के साथ हम दुआ करते हैं हर एक टीबी की बीमारी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और खुदावन इसी में वो चंगाई को प्राप्त करे। हर एक वो पाइल्स प्रॉब्लम, हर एक वो फिशर का प्रॉब्लम, हर एक उस गुप्त रोग को यीशु के नाम में डांटते, आज्ञा करते हर एक के शरीर से, वो स्त्री हो या पुरुष हो, इस वक्त उनके शरीर से यीशु के नाम में चला जाए। खुदावन हम दुआ करते आज कोविड-19 के द्वारा जो भाई बहन अगर कोई वार्ड में है, अगर कोई घर में क्वारंटाइन है, आईसीयू में है, उनकी ऑक्सीजन लेवल खुदावन यीशु के नाम में, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू ब्रेन, ब्रेन टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स यीशु के नाम में नॉर्मल विधि से ऑक्सीजन काम करे। खुदावन ऑक्सीजन की कमी घटी ना हो। वचन प्रभु फिलिपिन 4:19 के अनुसार तेरा कलाम कहता है कि वो खुदावन अपने संपत्तियों के अनुसार आपकी सारी जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम में जलाल के साथ पूरा करेगा। वो ऑक्सीजन की जरूरत जलाल के साथ पूरी हो जाए और सारे उनके शरीर के वो कोविड-19 के, वो कोरोना वायरस के सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु यीशु के नाम में वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनकी बॉडी एंटीबॉडी बन जाए और ये सारे तंदुरुस्त होकर अपने घर लौट आए। प्रभु दुआ करते प्रभु जी हर एक को छू ले। अब यहाँ से आगे किसी की मौत ना होने पाए और खुदावन हर एक व्यक्ति जिंदा अपने घर तंदुरुस्त पहुंचे। हर एक माँ को अपना बेटा मिल जाए, हर एक पत्नी को अपना पति मिल जाए, हर एक पति को अपनी पत्नी मिल जाए, हर एक बच्चों को माँ बाप मिल जाए, माँ बाप को बच्चे मिल जाए, सभी को अपना अपतेजन मिल जाए, कोई भी इस बीमारी से मारा ना जाए, सभी महफूज घर पहुंचे। हम दुआ करते खुदावन दया कर, कृपा कर खुदावन। ऑलमोस्ट हमने सारी बीमारियों के लिए दुआ किए। मैं विश्वास करती कि यीशु मसीह 2020 साल पहले सूली के ऊपर उसने सारी बीमारियों के ऊपर फतेह प्राप्त किए। उसी यीशु के नाम में ये सारी बीमारियां यीशु के पैर के नीचे हम नेस्त नाबूद कर देते यीशु के नाम में। और विश्वास करती कि आने वाले दिनों में बहुत सारी गवाहियां इस लाइव सेशन में आएगी जिसके द्वारा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में यहोवा पिता की महिमा होगी। धन्यवाद देते खुदावन, जो देख रहे जो देखेंगे सभी को उनके परिवार के समेत तेरे लहू में हम कवर करते, विनती करते तेरे फरिश्तों का लश्कर, पवित्र आत्मा की अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर से हमेशा बना रहे। और कुछ 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो पाया है। यीशु नासरी जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, यहूदा का शेरे-बब्बर, परमेश्वर का प्रिय मेमना, उस यीशु के जीवित नाम में मांगते, इतने सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज की ये रात आपके लिए सुपरनैचुरल रात बने, अलौकिक रात बने और आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे बीमार उसके द्वारा चंगे हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट।